अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एगी कोचिंग सेंटर। ऐसा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज जो टॉपिक है हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर की एप्लीकेशन क्या होती है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को स्टोर करती है, यानी कि चार्जेस को स्टोर करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बैटरी में तो करंट स्टोर करती है, बैटरी में भी आप एनर्जी स्टोर करते हो, कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर करो, दोनों में फर्क क्या होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है ये सुन लें। कैपेसिटर को हम डिनोट करते हैं दो पैरेलल लाइन से, सही है। ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है, या तो बहुत जगह आपको यूं दिखेगा। तो दो पैरेलल लाइंस, तो हमारे पास क्या डिनोट करते हैं, वो कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर और बैटरी में फर्क सिंपल ये होता है हमारे पास कि बैटरी जो है वो एक खास कांस्टेंट तादाद में आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज देती है, यानी आपके पास जो बैटरी है ना वो आपको कितना देती है, 12 वोल्ट देती है, सही है। तो 12 से कम हो सकता है, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं दे सकती आपको बैटरी। 12 से कम 9, 8, 7 वोल्ट आपको दे देगी बैटरी। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक वक्त में देता है। तो कैपेसिटर, इस तरह आपके पास एक पंखा है, सही है, उस पंखे में आप कैपेसिटर क्यों यूज करते हो, बैटरी क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि आपको पंखे को चलाने के लिए जो आपके पास 220 वोल्ट आते हैं पीछे से, वो काफी नहीं होते, इसलिए आप कैपेसिटर लगाते हो। कैपेसिटर क्या करता है, अचानक एक एनर्जी का झटका देता है जिससे आपका पंखा स्टार्ट होता है, उसके बाद कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। फिर आपके पास जो पीछे से वोल्टेज आ रहे होते हैं, पीछे से जो करंट आ रहा होता है, उस पर जो आपके पास पंखा रन कर रहा होता है। तो कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो करंट को अपने अंदर स्टोर करती है। उसका काम मैंने आपको बता दिया कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट एक साथ, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस एक साथ देता है किसी भी मशीन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपेसिटर इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंपोनेंट एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। काम क्या है इसका, चार्ज को स्टोर करना। It is a system of two isolated conductors that can store electric charge as shown in the figures। अच्छा, दो कंडक्टर की जो यहाँ बात हुई भी है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, सही है, वो इस तरह उसके अंदर से क्या निकली होंगी, दो पैरेलल प्लेट्स निकली हुई होंगी, सही है। नीचे से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपके पास कैपेसिटर आपने अगर देखा हो तो आपके पास ऐसे दो प्लेट्स निकली होती हैं सामने से, तो एक आपके पास पॉजिटिव होती है और एक आपके पास नेगेटिव होती है, और इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत कम होता है, और जो है वो मिनिमम होता है, बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है इन दोनों के दरम्यान। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई होती नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से हम कहते हैं कि तकरीबन ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है, सही है। एज शोन इन द फिगर आप 14.16 में आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर आपके पास बना हुआ भी है, सही है। अच्छा, अ कैपेसिटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पर वोल्ट इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपेसिटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है, इसलिए आपको अचानक झटके में बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है कैपेसिटर। चार्ज पर वोल्ट इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो उसके बाद छोटा सा, जाहिर सी बात है, आपका कैपेसिटर आपने देखा हो पंखों में जो लगता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना सा होता है, सही है, लेकिन काम क्या होता है उसका, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना। टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप प्लेट्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक फॉर्म अ कैपेसिटर। अच्छा, आपके पास जो है मटेरियल काफी किस्म के होते हैं, एक आपके पास होता है कंडक्टर, सही, आपके पास होता है इंसुलेटर, फिर आपके पास होता है सेमीकंडक्टर, और एक चीज आपके पास आपने जो नहीं पढ़ी है वो है डाइलेक्ट्रिक। अब कंडक्टर क्या होता है, जो आपके पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो आपके पास कंडक्टर है। इंसुलेटर हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता, हीट कर लेता है फिर भी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर ऐसा होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से वर्क करता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और आपके पास हीट कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, माइनस में चले जाएगा, तो वो अपना काम छोड़ देता है, वो कंडक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आपके पास आता है डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं कर सकता, इट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ऐसा मीडियम इस कैपेसिटर के बीच में होता है, डाइलेक्ट्रिक। ऐसे मीडियम को हम लोग कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में यूज करते हैं ताकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहे। तो याद रखना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बता दिया आपको। अ कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ प्लेट्स एज द गिवन। तो आपके पास कैपेसिटर सिर्फ ऐसे शेप का नहीं होता,
जो मैंने बनाया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा लंबा भी होता है, ऐसा भी चिपटा भी होता है, थोड़ा सा गोल भी होते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर हमने पढ़ लिया कैपेसिटर क्या होता है। अब हमने पढ़ना है कैपेसिटेंस क्या होती है, सही है। तो कैपेसिटेंस आप याद रखना, कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आप बोलना द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कैपेसिटर तो आपको पता है डिवाइस होती है टू स्टोर चार्जेस। ये कैपेसिटर का काम है कि चार्जेस को स्टोर करना। और कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। अब एबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी का मतलब होता है आपके पास सलाहियत। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, सलाहियत, कि किसी कैपेसिटर में कितनी सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने की। आपके पास एक बाल्टी है, सही है, एक बाल्टी में आपके पास पानी आ रहा है 5 लीटर, एक बाल्टी में आपके पास 10 लीटर पानी आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बाल्टी में ज्यादा सलाहियत है पानी स्टोर करने की, तो आप सिंपल बोलोगे सर कि 10 लीटर वाली जो बाल्टी है उसमें ज्यादा पानी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा 10 लीटर वाली बाल्टी जो उसमें पानी भरने की सलाहियत ज्यादा है। इसी तरह कोई आपसे पूछ रहा है कि 2 कैपेसिटर है, किसी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो आप बोलोगे जो जितने ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा है। असल में कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट है। हम आगे फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि कैपेसिटेंस होती क्या है। द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस इन अ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। वही मैंने बात जो लिखी है, द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट्स V, जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होता है, कोई भी सोर्स बोल लो, आप सोर्स बोलते हो, सोर्स से मतलब है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस या जो आपको वोल्टेज दे सकती है, चाहे वो बैटरी हो या कोई भी चीज हो। जब आप उसको कनेक्ट करते हो, वन प्लेट ड्रॉस पॉजिटिव चार्ज एंड अदर प्लेट ड्रॉस नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है। अगर ये प्लेट हमारे 2 प्लेट्स हैं, सही है, और उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सही है। अच्छा, ये जो नंबर वाला है और एक हम बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव, ताकि हम डिनोट कर सकेंगे पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा। तो यहाँ से कोई भी चार्ज आता है, उठ के यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इस प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन को उठाया और वहां जाके शिफ्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस ने, वोल्टेज ने। तो जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, तो आपको पता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव हो जाती है और एक प्लेट आपके पास नेगेटिव होती है। मैंने एग्जांपल दिए 2, आप चाहो तो 5 कर लो, 100 कर लो। तो चार्जेस जो आपके पास उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, आपको बताइए। तो आगे कह रहे हैं कि ड्रॉस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द बैटरी टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो बिकम्स V। अब कह रहा है कि चार्ज उस टाइम तक स्टोर हो सकता है, अभी इन दोनों के दरमियान, 2 प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कम होगा। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस देते रहोगे बैटरी के देते रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो बैटरी का पोटेंशियल है ना, यानी अगर बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है या 7 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट कर लो आप, 6 वोल्ट है, और इनका भी क्या हो जाएगा, एक वक्त आएगा इनके दरमियान का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटर और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, ये याद रखना। जिस तरह आपके बाल्टी की मिसाल दी, एक बाल्टी के जितना सरफेस एरिया है, जितना एरिया उतना पानी भर सकता है, उससे ज्यादा पानी भरोगे पानी बाहर गिरेगा। तो जब तक इन 2 प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा, जितना बैटरी का है उतना चार्ज, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर एक कैपेसिटर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा कैपेसिटेंस क्या होता है। अब कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है द चार्ज Q which resides of any one of the plate is directly proportional to the potential difference between the plates। अब आपके पास कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं Q से। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो उसके काफी फैक्टर होते हैं, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी अभी कि जो कोई भी चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की, यानी कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, आपने अभी दिया था 6 वोल्ट, आप दे दो 7 वोल्ट, आप 8 वोल्ट, आप 9 वोल्ट दोगे, जितना आप वोल्टेज बढ़ाते रहोगे उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अब आप क्या करते हो कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो आपको पता है कि इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट हम यूज करेंगे C और आ जाएगा V। तो ये आपने फार्मूला काफी जो है वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। Q इज टू CV, ये हमारा फार्मूला बन गया। यानी कि आपके पास जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, वोल्टेज बढ़ाओगे चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा,
प्रोपोर्शनलिटी साइन को आया, इक्वल्स टू आया और एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट है हमारे पास C और वही कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। सही है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आपके पास यहाँ पे C जो है इज कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि C कांस्टेंट है कॉल्ड कैपेसिटेंस, इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। सही है। अच्छा, इस फार्मूले को आप क्या बोलते हो, जिस तरह आपका मिरर इक्वेशन का फार्मूला होता है, इसी तरह यहाँ पे भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम क्या बोल रहे हैं, उस फार्मूले का हमने नाम दिया है द कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। इस फार्मूले को आपने क्या बोला हुआ, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। सही, ये आ गई कैपेसिटर की इक्वेशन। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अच्छा अगर आपको कोई बोले कि यहाँ से अगर आप C को अलग करना चाहो, तो अगर मैं C को यहाँ से अलग करना चाहूँ तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ के ड्राइव डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कैपेसिटेंस आपके पास ड्राइव हो जाएगी। कैपेसिटेंस का फार्मूला एक बन जाएगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला कैसे बनेगा, V यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ के Q से डिवाइड हो जाएगा, तो C इक्वल्स हो जाएगा Q और V। तो कोई भी आपको बोले कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे, आप ये बोलोगे कि चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, कितना वोल्टेज दे रहे हो, किस चार्ज को कितना वोल्टेज आप दे रहे हो, वो क्या होती है कैपेसिटेंस। यानी कि अगर आपके पास चार्ज है 2 कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है समझ लो 12 वोल्ट, सही है 12 वोल्ट कर लो, तो 2 1 2 2 1 2 2 6 12, तो आपके पास कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी 1/6। इसकी यूनिट क्या होगी, कैपेसिटेंस की यूनिट तो अभी हमने ड्राइव की नहीं है, तो उसकी यूनिट कैसे बनेगी, C = Q/V। सही है, चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम होती है, V वोल्टेज की यूनिट आपको पता है वोल्ट होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की यूनिट आपको नहीं पता। कैपेसिटेंस यूनिट को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, V की यूनिट होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। लेकिन हम कूलम पर वोल्ट नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसको फैरेड। क्या पढ़ते हैं, फैरेड। हमारे पास साइंटिस्ट है फैरेडे लो, आपने पढ़ा है पीछे, तो फैरेड जो है वो इसकी यूनिट है, इसको हम डिनोट करते हैं फैरेड और डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है आपके पास, फैरेड, यहाँ पे लिखी हुई भी होगी। This shows that the unit of capacitance is coulomb per volt. This is also called farad because 1 farad is equals to 1 coulomb per volt. सही है। तो आपको कोई पूछे कि 1 farad किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो कि 1 coulomb per volt, 1 coulomb per volt के बराबर होता है 1 farad। सही है। आगे लिखा हुआ है thus a charge if 1 coulomb is given to one of the plates produce a potential difference of 1 volt between the plates. Then the capacitor is also said to be 1 farad। तो वही बात देखी हुई है कि आपके पास एक कूलम का चार्ज हो और 1 कूलम का वोल्टेज हो, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगी वो भी 1 फैरेड आएगी। अच्छा, तो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। ये कैपेसिटेंस बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ये चार्ज जो उसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, यानी कि कितना चार्ज है, 2 कूलम है, 10 कूलम है, 100 कूलम है, 1000 कूलम है, जितना भी चार्ज है उसका आप कह सकते हो कि C जो है कैपेसिटेंस बराबर है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज से कितना मैग्नीट्यूड है, 2 कूलम है, 10 कूलम, जितना भी मैग्नीट्यूड है उसको आप डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या वोल्टेज बोल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोल लो। सही है। तो ये हमने लिखा है थ्योरेटिकली ताकि समझाने के लिए, और यहाँ पे हमने लिखा है सिंबॉलिकली, यानी कि सिंबल हमने लिखे हैं। सही है। तो ये आपके पास हो गया कैपेसिटर। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कि कैपेसिटेंस पे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कब बढ़ेगी कब कम होगी, तो हमने वो पढ़ना है। तो फैक्टर्स यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, यानी कि क्या होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और क्या होगा कैपेसिटेंस कम होगी, ये हमने पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो नंबर 1 है हमारे पास, नंबर 1 पॉइंट है एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ द एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेस। तो ये आपके पास सिंपल समझने वाली बात है। नंबर 1 पॉइंट है कि एरिया
ऑफ द प्लेट। अब सिंपल, एक आप प्लॉट ले लो, एक प्लॉट है आपके पास 100 गज का, एक प्लॉट है आपके पास 200 गज का। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ज्यादा बंदे किस प्लॉट में आ सके, तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है कि 200 गज का जो प्लॉट है वो बड़ा है, 100 गज का प्लॉट छोटा है, उसमें कम बंदे आ गए, उसमें ज्यादा बंदे आ गए। तो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एक कैपेसिटर है मेरे पास छोटा, तो उसके सरफेस एरिया, उसका जो एरिया है वो इतना है, सही है, एक कैपेसिटर मेरे पास इतना है वो। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि इसकी अगर प्लेट बड़ी है, इससे इसकी इतनी बड़ी प्लेट्स हैं, सही है, और इसकी प्लेट छोटी सी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज किस पे ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है जिसकी प्लेट्स बड़ी हैं, जिनका एरिया ज्यादा है, उस पर क्या हो रहा है, चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है। तो जिसकी प्लेट्स बड़ी हैं, जिस पर चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट के, हम कह सकते हैं ना। तो पहला फैक्टर क्या है कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट्स का, उतनी ही ज्यादा हमारे पास चार्ज स्टोर होगा, और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस भी होगी। तो एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस। अगर एरिया आपका प्लेट्स का बढ़ेगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, एरिया कम होगा प्लेट्स का, कैपेसिटेंस भी कम होगी। तो ये हमने रिलेशन बना दिया कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास है डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स जो है इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम कह सकते हैं कि प्लेट्स आपस में तकरीबन जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई होती नहीं है, तकरीबन जुड़ी होती है। अगर इन प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस को आप डी से बोल लो या एस से बोल लो, आपकी मर्जी है। डिस्टेंस को मैं यहाँ डी बोल रहा हूँ, सही है। इन प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ डी, सही है। जितना डी बढ़ाते रहोगे, डिस्टेंस जितना बढ़ाते रहोगे, कैपेसिटेंस उतनी ही कम होगी। प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतनी कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस जो है आपके पास कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कम, कैपेसिटेंस बढ़ाओगे डिस्टेंस कम। तो ये दूसरा फैक्टर क्या है, जितना डिस्टेंस दो प्लेट्स के दरमियान ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। थर्ड फैक्टर है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ द इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जितना हाई मीडियम आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो आप यानी कि एक इसकी एग्जांपल ये बोल देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हाई डाइलेक्ट्रिक, हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यूज होता है ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके। अब डाइलेक्ट्रिक जितना मीडियम आप हाई यूज करोगे, इतना अच्छा यूज करोगे, उतना ही ज्यादा आपको कैपेसिटेंस मिलेगी। जिस तरह मैं बोलूं भाई मेरे पास एक तार है सिल्वर की, एक तार है कॉपर की, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं पूछूं भाई ज्यादा अच्छा करंट किसमें फ्लो हो रहा है, कौन सी तार है ज्यादा चलेगी। आप बोलोगे सर के कॉपर की तार ज्यादा चलेगी, कॉपर जो अच्छा कंडक्टर है देन सिल्वर के। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कॉपर का लगाऊंगा, कॉपर से अगर ज्यादा अच्छा, कॉपर से भी अच्छा लगा दूंगा क्वालिटी का, तो आपके पास उतना ज्यादा अच्छा करंट फ्लो होगा। इस तरह जितना ज्यादा अच्छा हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करोगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जितना हाई जितना अच्छा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम लो कम हल्का उतना आपके पास वो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सिंबल से। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये सिंबल जो है वो यूज किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड हाई एंड इफ द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लो, सही है। तो ये आ गए फैक्टर्स जिनमें कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास डिपेंड करेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल भी पढ़ेंगे, सीरीज भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।